जिन्होंने हम तमाम छात्रों के लिए अपना कैरियर का परवाह किए बिना जेल जाने का काम किए, ऐसे आदरणीय शिक्षक, ऐसे आदरणीय व्यक्तित्व को जेपीएससी जैसे रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत जोहार, नमस्कार और प्रणाम करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उड़ान एकेडमी के संस्थापक आदरणीय अरुण सर जी को, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में पिछले 2 साल से हम लोगों को अभिभावक के स्वरूप जो है सो कि पता होगा कि हमारे इस आंदोलन का 26वां दिन है। पिछले 26 दिन से जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले झारखंड के तमाम छात्र नौजवान, झारखंड के तमाम छात्र अपने हक और अधिकार की आवाज़ को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 26 दिनों से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, अपने हक और अधिकार को बुलंद कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि छात्रों का संघर्ष जो पिछले 26 दिनों से है, उस संघर्ष का ही फल है कि बीते दिन राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को छात्रों के संघर्षों को मानना पड़ा और हम लोग का जो मांग था, जिसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, रद्द, जांच और रिफॉर्म से संबंधित मांगे तो दूसरी वार्ता में ही सहमति बन गई थी। लगभग सारी मांगे सरकार के डेलीगेशन के द्वारा जो सो सहमति बना दी गई थी, लेकिन रद्द से संबंधित जो जितनी भी एग्जाम को हम लोग रद्द से संबंधित मांगे सरकार से मांग कर रहे थे पिछले 26 दिनों से, उन तमाम एग्जाम को जो सो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रों के संघर्ष को देखते हुए छात्रों को संघर्ष को माना और प्रेस वार्ता के जरिए आप देखे होंगे कि तमाम एग्जाम को रद्द कर दिया। फिर चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, पीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम हो, 11 to 13 जेपीएससी का एग्जाम हो, इन तमाम एग्जाम को झारखंड सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया। और ये रद्द जो हुआ है, इसका सारा श्रेय हम झारखंड के तमाम छात्र नौजवान को देना चाहूँगा। इसका श्रेय हम झारखंड के तमाम छात्र नौजवान को इसलिए देना चाहूँगा कि जिस तरह वो पिछले 26 दिनों से इस संघर्ष के मैदान में अपना योगदान दे रहे हैं, वह काफ़ी काबिल तारीफ है। जिस तरह बिल्कुल अनुशासन और नैतिकता का पहचान देते हुए अपनी मांग पर सरकार को मजबूर किए, इसके लिए तमाम छात्रों को हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को पता होगा कि सरकार ने हमारी मांगे जो है सो रद्द से रिलेटेड बहुत सारी परीक्षाएं रद्द कर दी। हमने 26 दिन तक यहाँ, आज 26वां दिन है और 26 दिन तक हम लोगों ने जो सो यहाँ संघर्षरत है और इस 26 दिनों में सरकार के द्वारा हम लोगों ने 22 एग्जाम रद्द करवाने का काम किया है। ये वाकई में हम तमाम छात्र नौजवानों को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच का एक बहुत बड़ा जीत है। हम तमाम छात्रों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग का जो डिमांड लेटर था, उस डिमांड लेटर में जो है सो और भी कई एग्जाम थे जिसको हम लोगों ने रद्द करने का मांग किया था। फिर चाहे वो जेएसएससी द्वारा जारी रिजल्ट किया हुआ पीजीटी हो, माध्यमिक आचार्य हो, नगर पालिका हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, फील्ड वर्कर हो, इन तमाम एग्जाम को भी हम लोग रद्द करने की मांग किए थे, क्योंकि इन तमाम एग्जाम में भी बहुत बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। आपको पता होगा कि विगत कुछ दिन पहले ही जेएसएससी में भी छापा मारा है और जेएसएससी में जेएसएससी का सचिव सुधीर गुप्ता जी से पूछताछ की जा रही है। वही सुधीर गुप्ता जी है जिन्होंने तमाम एग्जाम में नियुक्ति देने का काम किया है। सरकार से मेरा अपील है, चूंकि हम लोग का ये उम्मीद था कि हम लोग का लास्ट वार्ता सरकार से होगी, लेकिन सरकार जो है हम लोग से वार्ता ना करके अपने से हमारे डिमांड को अध्ययन करते हुए उन्होंने हमारे सारे एग्जाम को जो सो जितनी भी एग्जाम उसमें था रद्द किया। कुछ एग्जाम को छोड़ करके इस प्रेस वार्ता के जरिए, चूंकि ये आधिकारिक प्रेस वार्ता जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच का है, हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जो है सो जो एग्जाम छूटा हुआ, चाहे पीजीटी हो, चाहे माध्यमिक आचार्य हो, नगर पालिका हो,
चाहे एक्साइज कांस्टेबल हो, चाहे फील्ड वर्कर हो, इन तमाम एग्जाम को आप रद्द करें, क्योंकि ये तमाम एग्जाम में भी बहुत धांधलियां हुई है। हम आप लोगों को पता होगा कि पिछले 26 दिनों से जब यह आंदोलन चल रहा था, तो विगत कल ही सरकार के तरफ से माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी परसों रात में आए थे। माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी, माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी हमारे भूख हड़ताल में साथियों से मिलने आए। उन्होंने जो सो हॉस्पिटलाइज में जो साथी है उनसे भी मिले और उनसे अपील करके उन लोगों को जो स्थिति बहुत गंभीर होते जा रहा था उन लोगों का अनशन तोड़वाए। वहाँ से फिर माननीय मंत्रीगण यहाँ भी आए प्रोटेस्ट स्थल पे और हमारे साथी से भूख हड़ताल तोड़ने के लिए वो अपील किए, लेकिन हमारे साथियों का मांग तटस्थ था कि हमारी मांगे जब तक सारी पूरी नहीं हो जाए हम लोग जो सो भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। नहीं, माननीय मंत्री जी जो सो हम लोगों को एक बात बोले कि देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री आप लोगों की इतनी सारी मांगे मानी है और जब वो सरकार जो सो आप लोगों से ये अपील कर रही है कि हम लोगों को 2 महीना का समय दीजिए, 2 महीना में जितनी भी परीक्षा माफिया है, जितनी भी सरगना है, उन तमाम परीक्षा माफियाओं का खात्मा करेंगे, उन तमाम परीक्षा माफियाओं का पर्दाफाश करेंगे। तो हम तमाम छात्र जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के तमाम छात्र ने, तमाम वर्किंग कमेटी के साथियों ने ये डिसीजन लिया कि अगर माननीय मुख्यमंत्री खुले मंच से जब इतनी सारे एग्जाम को रद्द कर रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा छात्रों के साथ है। और इसलिए जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने यह तय किया कि हम जो सो सरकार को 2 महीना का समय देते हैं और 2 महीना तक इस आंदोलन को हम स्थगित करते हैं। याद रखें, आंदोलन को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर रहे हैं। और इस 2 महीना में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग का जो भी डिमांड है उस डिमांड को 100% 100% फुलफिल कीजिए। इस परीक्षा माफिया झारखंड में जितने भी परीक्षा हो रही है उस परीक्षाओं में जो भी परीक्षा माफिया है, जो भी सरगना है, उसका पर्दाफाश कीजिए। जो भी एग्जाम अभी तक आप रद्द नहीं किए हैं उन तमाम एग्जाम को रद्द कीजिए। अगर 2 महीना में हम लोग को ऐसा लगे, सरकार ने वैकेंसीज को वापस लिया, जेएसएससी सीजीएल समेत कई परीक्षाओं का वैकेंसी को वापस लिया और माननीय मुख्यमंत्री समेत पूरे कैबिनेट ने यह माना कि परीक्षाओं में धांधली हुई है। तो टेक्निकल रूप से जो हमारे लोग जो बैठे हैं वो भी हमारे पार्ट थे, वो भी कभी हमारे इस आंदोलन का हिस्सा थे, हमारी सिंपैथी उनके साथ भी है। लेकिन यह भी देखना होगा कि उनके साथ अन्याय हम लोगों ने नहीं बल्कि ये सिस्टम ने किया है। अगर ये जांच आज हो रही है, इस जांच का पर्दाफाश उसी समय हो जाता तो शायद आज सबके साथ न्याय होता और शायद आज वो आंदोलन न कर रहे होते। तो ये भी झारखंड सरकार को और सारे लोगों को देखना होगा। हम अपने न्याय की लड़ाई लड़े, वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। कभी वो भी हमारे भाई थे, इस आंदोलन का हिस्सा थे। लेकिन सरकार वो तो कोर्ट जाएंगे, उनका कोर्ट जाना अधिकार है। लेकिन मैं सरकार से ये भी मांग करता हूँ, आप कोर्ट जा रहे हैं तो आपका साथ कोर्ट में भी दिखना चाहिए। सारी परीक्षाओं को लेके सबसे पहले आप तत्काल रूप से कैविएट फाइल करिए, जो हम लोगों ने कल भी मांग किया था। आप तत्काल रूप से कैविएट फाइल करिए। साथ ही साथ ये आपका दिखना भी चाहिए प्रयास कि आपके सरकार के तरफ से जो भी अधिवक्ता या महाधिवक्ता सरकार में हम लोगों का पक्ष रखेंगे या अपना पक्ष रखेंगे कि उन्होंने क्यों रद्द किया, तो वो किसी भी तरीके से हम लोगों की तरफ से जस्टिफिकेबल होना चाहिए, मजबूती से रखा जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये झारखंड के छात्रों के साथ पूरी तरह से अन्याय होगा और धोखा होगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर वो कोर्ट में जा रहे हैं तो ये दिखना भी चाहिए कि वो कोर्ट में अपनी बातों पे अडिग है, पेपर्स में अडिग है और संवैधानिक रूप से अडिग है। ये देखना भी चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर किसी तरह का कोर्ट में ऊंच नीच होता है तो हम फिर वहीं आके खड़े हो जाएंगे जहां हम खड़े थे। मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं, कोई लाग लपेट के साथ नहीं। तो हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अगर वो कोर्ट में जाए तो ये दिखना भी चाहिए कि वो कोर्ट में हमारे मुद्दे के साथ खड़े हैं, न कि ऊपर खड़े हैं। सीधी सी बात। और मैंने फिर से कहा कि ये आंदोलन स्थगित किया जा रहा है, न कि समाप्त किया जा रहा है। तो मैं
स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं, 2 महीने के अंदर आपके आग्रह को हमने स्वीकार करते हुए आंदोलन स्थगित का प्रयास किया है। एक बार सरकारी सिस्टम में हमने फिर से भरोसा जताया है आपके कहने पे, जबकि भरोसा पिछले एग्जाम्स में कहीं दिखता नहीं। चाहे वो वरीय जांच एजेंसी हो, किस तरह से जांच सही किया जाता है, लेकिन एक पॉलिटिकल दबाव में उसे डिमोटिवेट किया जाता है, डिस्टॉर्ट किया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस आंदोलन को समाप्त नहीं कर रहे हैं, आपके इस भरोसे के साथ स्थगित कर रहे हैं कि आप इन 2 महीनों के अंदर, आपने ही कहा है, माननीय दीपिका पांडे जी ने स्टेज पे आके कहा है कि आप हमें 60 दिनों का समय दीजिए, जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है वो दिखेगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 60 दिनों में आपका ये कमिटमेंट दिखना भी चाहिए, और आपने जो जांच के लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनाई है और जो सिटिंग जज का जो आप लोगों ने कमिटमेंट किया है, या जिस तरह से जो न्यायिक प्रक्रिया की जांच आप लोगों ने की है, उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता और झारखंड के छात्रों का हित दिखना चाहिए। अन्यथा मैं इसी मंच से घोषणा करता हूं कि हम लोगों ने जिन जिन विषयों पर रखा है या जिन जिन विषयों पे हम लोग यहाँ बात नहीं रख पाए हैं, तमाम तरह का विषय है, ये झारखंड विषय के मकड़जाल में फंसा हुआ है। तो मैं ये घोषणा करता हूं कि अगले 2 महीने के बाद जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच पूरी ताकत के साथ और इससे बड़ी ताकत के साथ एक फिर से बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा झारखंड के छात्रों के लिए। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप सभी को। लेकिन अंत में ये उम्मीद भी करना चाहूंगा कि आप माननीय हेमंत सोरेन जी, हमारे गार्जियन, हम छात्रों की बात को सुने हैं, आपने बड़ा दिल दिखाया है, आपने 2 कदम आगे बढ़ाया है, तो आप 4 कदम और आगे बढ़ाएंगे और झारखंड के छात्रों के हित में, भ्रष्टाचार के हित में कुछ कठोर फैसले लेंगे, जो आने वाली पीढ़ी झारखंड की याद रखेगी, इस लड़ाई को याद रखेगी। और ये लड़ाई, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वर्षों वर्ष तक याद रखा जाएगा कि किस तरह से झारखंड के छात्रों ने पूरी गरिमा के साथ, बिना किसी अभद्रता के 26 दिनों तक गांधीवादी तरीके से अपनी सारी मांगों को मनवाया है। और पूरे भारत में आप मीडिया बंधुओं ने जो इसे प्रसारित करने का काम किया है, मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप बड़े भाई जिस तरह से हम लोग के साथ रहे, ये हम लोग के लिए बहुत प्राउड का विषय है।